बढ़ते अत्याचार, सड़कों पर हंगामा और शाहबाग में भारत विरोधी नारे। जी हां, बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से हिंदू समुदाय पर हमले, घरों में आगजनी, मंदिरों को निशाना बनाने और खुलेआम धमकियों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आजादी, 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 आजादी। अल्पसंख्यक हिंदुओं को बार बार टारगेट किया जा रहा है, जिससे पूरे देश में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। इसी बीच ढाका की सड़कों पर हंगामा तेज हो गया है और कट्टरपंथी ताकतें हालात को और भड़काने में जुटी नजर आ रही हैं। इन्हीं घटनाओं की कड़ी में अब राजधानी ढाका का ऐतिहासिक शाहबाग चौक एक बार फिर तनाव का केंद्र बन गया है। कट्टर इस्लामी संगठन इनकलाब मंच के कार्यकर्ताओं ने चौक को घेरकर उग्र प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन एक कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की मौत के खिलाफ न्याय की मांग से शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते यह भारत विरोधी नारेबाजी और कश्मीर को लेकर भड़काऊ मांगों में तब्दील हो गया। कश्मीर आजादी, कश्मीर आजादी, कश्मीर आजादी, कश्मीर आजादी, दिल्ली पाइने आजादी, दिल्ली पाइने आजादी, अफ्रीका पे आजादी, अफ्रीका पे आजादी। प्रदर्शन के दौरान इंसाफ और आजादी के नारे लगाए गए, लेकिन इनमें भारत विरोधी स्वर सबसे ज्यादा उभरे। वीडियोज और फुटेज में प्रदर्शनकारी खुलेआम कश्मीर में आजादी चाहिए जैसे नारे लगाते नजर आए, जिसे भारत की संप्रभुता पर सीधी चुनौती माना जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने शाहबाग चौक, जिसे पहले आदि चौक कहा जाता था, पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। इससे ढाका में यातायात ठप हो गया और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई। इनकलाब मंच इससे पहले भी सरकार को अल्टीमेटम देता रहा है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा गंभीर होते नजर आ रहे हैं और हिंसा की आशंका बढ़ गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाएं और ज्यादा डराने वाली हो गई हैं। हाल ही में एक हिंदू युवक कांति शाह के घर को आग के हवाले कर दिया गया, एक मंदिर पर पथराव किया गया और वहां गाय काटने की भी कोशिश की गई। इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। लगातार हो रही हत्याओं, उत्पीड़न और हमलों के चलते अंतरिम सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मंत्री मौबूल हसन चौधरी ने आरोप लगाया कि अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस का शासन हादी की मौत को बहाना बनाकर कट्टरपंथी तत्वों को खुली चुनौती दे रहा है, ताकि फरवरी में होने वाले चुनावों को टाला जा सके। उनका कहना है कि ये कट्टरपंथी भारत से तीखी प्रतिक्रिया चाहते हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े। सूत्रों के मुताबिक यूनुस सरकार की नीतियों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को फायदा पहुंच रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम जैसे आतंकी संगठनों का जिक्र है, जिसे अल-कायदा से जुड़ा माना जाता है। इसके नेता खुलेआम भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, जिससे बांग्लादेश के पाकिस्तानीकरण की आशंका गहराती जा रही है। इन घटनाओं को लेकर भारत ने भी कड़ी चिंता जताई है और बांग्लादेश से हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले हिंदू समुदाय में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दिल्ली में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया, जबकि जम्मू कश्मीर सहित कई जगहों पर विरोध मार्च निकालकर बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठाई गई। फरवरी के चुनाव से पहले बांग्लादेश जिस तरह सियासी हिंसा, कट्टरपंथ और सांप्रदायिक तनाव की आग में झुलस रहा है, उसने पूरे क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हालात संभाल पाएगी या सड़कों पर जल रही आग आने वाले दिनों में और भड़कने वाली है।